अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अहमद और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी टिकटॉक के ऊपर जो कि थी मिग्रेन यानी आधे सर के दर्द या दर्द शकीका के हवाले से। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मिग्रेन की दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा बीइंग डॉक्टर तो हमें पहले से था, लेकिन उन कमेंट्स को पढ़ के जो कि डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों ने कहा कि किसी को आधे सर का दर्द था, किसी को पूरे में, किसी का गर्दन की तरफ जा रहा है, किसी को 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और लोगों को दर्द की वजह से जो दूसरी अलामात थी, जैसे किसी को वोमिटिंग की शिकायत है, किसी को आँखों के पीछे खिंचाव है, किसी की जॉब मुतासर हो रही है, तो इसी तरह किसी का घर का निज़ाम ख़राब हो रहा है। सो कितने लोग कितनी-कितनी बीमारियों के साथ सफ़र करते रहे, इसने मेरे अंदर डॉक्टरी के जज़्बे को दोबारा से बहाल कर दिया कि हम मज़ीद कितने एम्पैथेटिक होके लोगों के लिए बेहतरी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो उस रिप्लाई के लिए है, उन सवालों के लिए है जो सारे कमेंट्स मैंने पर्सनली पढ़े। मुझे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन-सी दवाएँ ले सकते हैं। सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर्स का पता होगा तो यही हमारी एहतियाती तदाबीर हैं जिसको करके हम बच सकते हैं। सबसे बड़े कॉमन ट्रिगर्स हैं, अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं, आप ज़हनी दबाव या टेंशन का शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, अगर आपके खाने की डाइट का प्रॉपर शेड्यूल नहीं है और इसके अलावा खाने-पीने वाली चीज़ों में कुछ अशिया हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है, जिसके अंदर चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चीज़ है, चॉकलेट्स हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जिसके अंदर फ्लैशिंग लाइट है। मर्दों के अंदर अमूमन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गेम्स खेलते हुए या अंधेरे में टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, ये कॉमन ट्रिगर है जिसकी वजह से आपका मिग्रेन या आधे सर का दर्द बढ़ सकता है। सो इन्हीं चीज़ों को अगर हम प्रिवेंट करेंगे, इनसे बचेंगे, इनसे अवॉइड करेंगे तो हमारे मिग्रेन के अटैक होने के चांसेस कम हो जाएँगे। नेक्स्ट आप लोगों ने जो सवाल पूछा ये था कि एक्यूट अटैक को तोड़ने के लिए कौन-सी दवाई ली जाए? मैंने पहले भी बताया था कि एक खून की नालियाँ अचानक से तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है। सो मेरा किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो कॉमन ब्रांड्स की दवाइयाँ हैं, वो मैं आपको 2 से 3 बता देता हूँ। एक्यूट अटैक को तोड़ने के लिए एक टैबलेट आती है, उसे कहते हैं सुमाक्सिन। सुमाक्सिन 85/500 एडल्ट डोज़ में आपको जब भी फ़ील हो, ऑरा के बारे में हमने बात की थी कि आपको लगे कि दर्द स्टार्ट होने लगा है, जिसकी अलामात में हमने बताया था लोगों को मतली हो सकती है, वोमिटिंग की फीलिंग हो सकती है या उनकी आँखों के आगे फ्लैशेज़ ऑफ लाइट या बैंड ऑफ लाइट आना शुरू हो तो उनको लगता है कि ये अटैक होने वाला है। आपको जैसे ही फीलिंग आए आप फ़ौरन ले लें तो इस दवा का असर सबसे अच्छा है। सो एक टैबलेट आप फ़ौरन उसी वक़्त ले लें और अगर आपका दर्द ठीक हो गया तो बात यहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर ये दर्द ठीक नहीं हुआ तो आप 2 घंटे के बाद एक और टैबलेट ले सकते हैं जो आपके एक्यूट अटैक को तोड़ने में मदद देगी। इसके अलावा भी अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे एक्ज़ोमिक के नाम से टैबलेट आती है 2.5 मिलीग्राम की, वो भी आप फ़ौरन ऑरा के वक़्त ले सकते हैं और इसी तरह अगर 2 घंटे आराम नहीं आया तो आप 2 घंटे के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डोज़ भी ली जा सकती है लेकिन मरीज़ को देखे बगैर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तो हो गया हमारा एक्यूट अटैक को तोड़ने के लिए और एक्यूट अटैक के वक़्त कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे तेज़ रोशनी से बचें, लाइट अगर आप बंद करके अंधेरे कमरे में लेटें, शोर से बचें, तो ये भी आपको बेटर फ़ील करने के लिए हेल्प कर सकता है। कुछ टोटके हैं जिसके अंदर डिफरेंट आइस पैक्स आ जाते हैं, आँखों को पट्टी आगे कोई चीज़ लगा ले या अंधेरा कर ले, तो इस तरह की चीज़ें भी हेल्प कर सकती हैं जो कि एक्यूट अटैक में बचाती हैं। एक्यूट अटैक में बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ौरी तौर पे अटैक बेहतर हो जाता है लेकिन दर्द की शिद्दत जाती नहीं है। कुछ ना कुछ दर्द की इफ़ेक्ट्स हमें कंटिन्यू रहते हैं जो कि डाउन द रोड कुछ घंटों तक चलते हैं। तो उसके लिए दर्द की मुख्तलिफ दवाइयाँ जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम है, पैनाडोल है या सिनफ्लेक्स है, इस तरह की दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल की जा सकती हैं और एक्यूट अटैक तोड़ने वाली दवाइयाँ बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ जो था प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर आप रेगुलर बुनियाद पे इस्तेमाल करें तो आपको अटैक होने के चांसेस कम हो जाएँगे। पहली बात किन लोगों को ज़रूरत है?
वो लोग जिनको कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अटैक हो, या जिनके अटैक का दौरानिया 16 से 24 घंटे तक चलता रहे, या उसके बाद उनको ग़नूदगी की कैफ़ियत हो, या उनकी किसी साइड की वीकनेस हो, या हॉस्पिटल उनको बार-बार जाना पड़े अलामात की वजह से, तो इन लोगों को चाहिए कि वो प्रोफ़ाइलैक्सिस ज़रूर इस्तेमाल करें। प्रोफ़ाइलैक्सिस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन के तौर पे हम उनको कहते हैं। सबसे पहले हम कोमॉर्बिड कंडीशन ज़रूर नोट करते हैं कि पेशेंट को मिग्रेन यानी आधे सर का दर्द तो है, लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो उस हवाले से जो ड्रग चूज़ की जाती है वो बेस्ट होती है, ताकि एक ही मेडिसिन से हम 2 बेनिफिट या फ़ायदे ले सकें। अगर तो आपको एंग्ज़ायटी भी साथ में है, या आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, या आपकी हार्ट बीट भी ज़्यादा है, जिसके लिए बीटा ब्लॉकर बेहतरीन ड्रग होगी। बीटा ब्लॉकर जैसे कि इंडिरोल, ट्रेड नेम मैंने बता दिया आपको, प्रोप्रानोलोल इसके अंदर फ़ॉर्मूला है। 10 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम की डोज़ में आती है। अब 10 मिलीग्राम सुबह, दोपहर, शाम भी कर सकते हैं। बढ़ा के 20, 30 या 40 मिलीग्राम तक भी जाया जा सकता है, जो कि मरीज़ की तबीयत के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। अगर इसके अलावा लोगों को डिप्रेशन का एलिमेंट है कि मिग्रेन भी है और साथ में डिप्रेशन भी है, तो एसएसआरआई जिसके अंदर एमिट्रिप्टिलिन एक टैबलेट है, एमिलिन के नाम से भी आती है। सो 25 मिलीग्राम की एक टैबलेट आती है, आप उससे स्टार्ट करते हैं और फिर उसकी डोज़ को बढ़ा के 50 या 100 मिलीग्राम तक भी लेके जाया जा सकता है। अगर आपको मिग्रेन है और इसके साथ आपका वेट बहुत ज़्यादा है, सो टोपिरामेड हाइटोप के नाम से एक टैबलेट आती है, जो 10 से लेके 25 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा मिकदार में भी बढ़ाई जा सकती है। सो आप वो वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर मिग्रेन के साथ मिर्गी के झटके लगते हैं, तो उसके लिए एपीवाल सीआर के नाम से 1 दिन में 1 दफ़ा टैबलेट इस्तेमाल करें, तो वो आपको डबल बेनिफिट देगी। सो अभी आपने देखा कि सबसे पहले तो एक मिग्रेन सिर्फ़ इश्यू नहीं है, मिग्रेन के साथ कितने सारे दूसरे मसाइल भी हमें देखने पड़ते हैं, जो आपकी के लिए बेहतर ड्रग चूज़ करने में हेल्प करते हैं। अब दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। छोटे से मैं बता देता हूँ ताकि आपके अवेयरनेस के लिए रहे। इंडिरॉल ब्लड प्रेशर को लो भी कर सकती है, हार्ट बीट को स्लो भी कर सकती है। और इसी तरह बाकी की दवाइयों के भी छोटे-छोटे साइड इफ़ेक्ट है, मेरा ख़्याल है जिसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल के साथ, एआई के साथ, चैट जीपीटी के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को खुद भी असेस कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा ज़हनी परेशानी में मज़ीद डाल देगी। सो इसके अलावा भी हर दवाई के अपने कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। सो इसीलिए मैं आपको पहली तजवीज़ जो देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको माइग्रेन है, आप रेगुलर प्रोफाइलैक्सिस या ट्रीटमेंट पे जाना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के साथ राब्ते में रह के मेडिसिन स्टार्ट करें और उसके फ़ॉलो-अप पे रहें, ताकि वो आपकी अलामात की रोशनी में दवाई को ज़्यादा या कम भी करें, और इसी तरह अगर आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट अगर वो नोट करे, तो वो आपकी बेहतरी के लिए मेडिसिन को चेंज करे। और प्रोफाइलैक्सिस के लिए एक बात बताना चाहूँ, प्रोफाइलैक्सिस आपको फौरी तौर पे मदद नहीं करता। कुछ महीने रेगुलर लेते रहेंगे, तो प्रोफाइलैक्सिस बेहतर करेगा। किस तरह पता चलेगा कि ये प्रोफाइलैक्सिस की मेडिसिन मुझे सूट कर रही है? अगर तो मुझे अटैक की शिद्दत में कमी है, अटैक का ड्यूरेशन कम हो गया है, या 2 अटैक के दरमियानी वक़्फ़ा बढ़ गया है, यानी देर-देर के बाद जाके अटैक होता है, तो ये शो करता है कि मेरी मेडिसिन मुझे सूट कर रही है। अगर एक ड्रग सूट नहीं कर रही, तो हम उसको तब्दील करके सेकंड या थर्ड या फोर्थ किसी भी मेडिसिन पे आ सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट सजेस्टेड है। सो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के साथ रेगुलर राब्ते में रहें, जो आपकी मेडिसिन आपकी अलामात की रोशनी में, आपके साइड इफ़ेक्ट की रोशनी में उसको एडजस्ट करता रहे। और अगर आप इससे रिलेटेड हमसे मुआयना करवाना चाहें, तो अपॉइंटमेंट के लिए लिंक भी मौजूद है और ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मौजूद है। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दिए होंगे, आपको एहतियात के बारे में भी बताया, एक्यूट अटैक के बारे में भी बताया, और इसके अलावा रेगुलर प्रोफिलैक्सिस के बारे में भी डिटेल से बात की। लेकिन अकेला ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इज़ नेवर अ कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोगों की दर्द की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट बताने के हक में नहीं होता, क्योंकि लोग जब उसको यूज़ करते हैं, तो वो अपने साइड इफ़ेक्ट या इन चीज़ों की वजह से अवेयर नहीं होते। सो इसीलिए किसी डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक सारे सवालों के जवाब आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन किसी का अनआंसर है, तो आप वीडियो में कमेंट में भी डाल सकते हैं, और इवन इसके अलावा किसी और टॉपिक के बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि हम अवेयरनेस के हवाले से कोई वीडियो बनाएँ, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।